सिटीज मेन मैन पता कौन है? पेप गार्डियोला. एंड पेप गार्डियोला इज लेटिंग मैन सिटी डाउन. यस, इट्स ऑन यू पेप, इट्स ऑन यू. तुम नहीं चाहते हो. यू आर लाइक अ क्रेजी मैन विद अ क्रेजी फकिंग आइडिया इन हिज हेड. जब तक मैं वो होगा नहीं, मैं करूंगा. ही डोंट गिव अ डैम. इसकी पेप गार्डियोला को फर्क नहीं पड़ रहा कि टैक्टिक्स काम कर रही है नहीं कर रही है, कितने पॉइंट ड्रॉप हो रहे हैं. वो करेगा वो टैक्टिक्स, वही टैक्टिक्स बार बार, वही आइडिया बार बार इंप्लीमेंट करेगा. ही डोंट गिव अ फक. ही वांट टू सेटल अ स्कोर. ही वांट टू सेंड अ मैसेज टू ड्रेसिंग रूम कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है. ये टैक्टिक्स है, तुम्हें खेलना पड़ेगा बिकॉज मैं हूं मैनेजर. मेरी चलती है मर्जी. ऑब्वियसली मैनेजर के हिसाब से तुम्हें खेलना पड़ता है. बट एक बार आइडिया काम ही नहीं कर. तुम लगे हो. व्हाट्स द कॉस्ट यार? व्हेन द फक यू गोना से एंड सिट इन फ्रंट ऑफ मिरर कि बस भाई बहुत हो गया, सीजन जुत गया, पूरा सीजन लिटरली जुत गया, अब नहीं करूंगा मैं. हमारे पास चांस था यार, हमारे पास चांस था 5 पॉइंट से कम गैप करने का. 8 पॉइंट है अब गेम इन हेड आर्सेनल की. चांस था हमारे पास चांस था टाइटल रेस को पुश करने का, आर्सेनल के ऊपर प्रेशर डालने का. और हम फरवरी, इट्स अ फकिंग फरवरी में टाइटल गिव अप हो रहा है हमारा. 2 बार के डिफेंडिंग चैंपियन हम. अरे हारना ही था टाइटल तो मई में जाके हारते, पुश करते आर्सेनल को. इस आर्सेनल मिकेल आर्टेटा की नई टीम को, इन नए प्लेयर को देखते कि ये कैसे रिएक्ट करते जब सिटी इनको पुश करती है मई आते. वी वांट टू सी हाउ आर्सेनल कुड हैव रिएक्टेड अंडर प्रेशर, जहां आपको पता है कि एक मैच ड्रॉप करो, मैन सिटी आपके पीछे खड़ी है. लेकिन हमें नहीं है शौक यार, नहीं है. ऐसा लग रहा है लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि पेप गार्डियोला सिटी के ड्रेसिंग रूम में, पूरे ड्रेसिंग रूम में एक बंदा है जिसको फुटबॉल से ब्रेक चाहिए. एक बंदा है जो अपनी गलती से बार बार टीम को फकअप कर रहा है. दैट्स पेप गार्डियोला. यस, दैट्स पेप गार्डियोला. इट्स ऑन यू मैन, इट्स ऑन यू. यू आर फाइंडिंग न्यू वेज टू लूज. यू आर लिटरली फाइंडिंग न्यू वेज टू लूज एवरी वीक. हमने सोचा यस 20 मैच हुए, 5 पॉइंट तक गैप कम कर दोगे, गेम इन हैंड 3 पॉइंट तक गैप कम कर दो, 2 पॉइंट तक गैप बचेगा. लेट्स पुश मैन, लेट्स डू इट. नहीं, तुम्हें तो करने थे एक्सपेरिमेंट. तुमने कल नई खोज कर दी. नई खोज, लिटरली नई खोज होगी. अब आप बोलोगे बस सिटी तो इंडिविजुअल, यस ऑफ कोर्स रोड्री की बात करूंगा, इंडिविजुअल एरर से हम मैच हारे हैं. कोई डिनाई नहीं कर रहा यार. रोड्री का एरर था, ही ट्राई टू होल्ड ऑन टू द बॉल. उसको लगता कि बस मैं बॉल खेलूंगा. ही लिटरली असिस्टेड होइबियर को बॉल दे दी उसने रिकोलुइस के बजाय, और होइबियर ने केन को दिया गोल. बूम. इंडिविजुअल एरर था यस, बट एरर हुआ गलत हुआ. लेकिन सिटी ने 90 मिनट क्या किया? सिटी ने 90 मिनट कुछ नहीं किया. डिस्गस्टिंग, डिस्ग्रेस, पैथेटिक परफॉर्मेंस, पैथेटिक. एर्लिंग हालैंड 90 मिनट में एक टच नहीं ले पाया अपोनेंट के बॉक्स में. फकिंग सिंगल टच नहीं आया उसका अपोनेंट के बॉक्स में. किसकी गलती है? अगर प्लेयर एर्लिंग हालैंड को फीड अप नहीं कर रहे हैं, उसको फाइंड नहीं कर रहे हैं, किसकी गलती है? ये किसको सही करना है? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अगर उसको लगे पहला हाफ निकलेगा फकिंग 45 मिनट्स, why you're so fucking stubborn? When you bench Kevin De Bruyne, you better fucking win the game. 45 मिनट हो गए, नहीं तुम्हारी टैक्टिक्स काम कर रही. हालैंड को एक थ्रो बॉल नहीं खेला गया. And you could see the game. There was multiple occasions when Erling Haaland was making run in from behind. He was making run. वो क्रिस्टियानो रोमेरो, बेन डेविस को, एरिक डायल को थ्रेड कर रहा, बीच में से रन कर रहा. Nobody played the ball. 2-3 fucking occasion. Nobody even tried that fucking throw ball to Erling Haaland. Nobody. बर्नार्डो सिल्वा नहीं, बिकॉज बर्नार्डो सिल्वा को गेंद पे आना होता है, उसको अपनी कलाकारी दिखानी होती है, उसको प्ले ड्रॉ आउट करने हैं, उसको गेंद के साथ मूव करना होता है. उसको लॉन्ग बॉल नहीं फेंकने, उसको थ्रो बॉल नहीं फेंकने. अल्वारेज फेंकेगा थ्रो बॉल, अल्वारेज डीप बॉल खिलाएगा, अल्वारेज बॉक्स में क्रॉस, फिर कौन डालेगा? रोड्री जो साइड पास, बैक पास, साइड पास, बैक पास, साइड पास. फकिंग फक ऑफ. मजाक बना दिया यार. इट वाज ह्यूमिलेटिंग. लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था कि एर्लिंग हालैंड ने सिटी में आके बेचारे ने गलती कर दी, इससे कोई पाप हो गया, पेप गार्डियोला उसको पनिश कर रहा है. That's your fucking mistake. You shouldn't have choose a team which loves to play on their feet. We love to just pass और pass करके ही फाइनल थर्ड में गोल स्कोर होता है. You made a mistake, bro. आधा सीजन निकल गया. We are not adapting. We are not fucking adjusting. We are just hoping कि केविन डी ब्रुयना वाइडर पोजीशन से एक क्रॉस डाल दे, एर्लिंग हालैंड स्कोर कर दे. That's it. 90
90 मिनट नो फकिंग सिंगल टच इन अपोनेंट बॉक्स। और आप अगर एर्लिंग हालैंड को ब्लेम करोगे ना, देन यू आर फूल, देन यू आर फकिंग फूल एंड यू डोंट वॉच फकिंग फुटबॉल। फीड करना पड़ता है यार, स्ट्राइकर को फीड करोगे तुम, बॉल दोगे उसके पास, तब जाके उसके पैर पे बॉल दो, उसको उसके सामने बॉल फेंक दो, उसके सिर के ऊपर बॉल फेंक दो, कुछ ना कुछ हाफ बैटल जीतने की कोशिश करेगा, डुअल जीतने की कोशिश करेगा, तुम्हारे लिए चांस बनाने की कोशिश करेगा, तुमने बॉल ही नहीं दी। फक ऑफ, फक ऑफ, डिसग्रेसफुल, दिस इज डिसग्रेसफुल। और पेप की गलती है भाई, क्या क्या सेटअप है। रिको लुइस 18 साल का रिको लुइस, एक तो तुम्हारे लिए राइट बैक खेल रहा है, ऊपर से तुम्हारे लिए वो इनसाइड इन्वर्टेड फुल बैक की तरह भी खेल रहा है, और तुमने कल क्या एक्सपेरिमेंट कर दिया, लेफ्ट बैक। फक ऑफ मैन, फक ऑफ। एक्के लेफ्ट बैक थर्ड सेंटर बैक तरह खेल रहा था ना, अच्छा खेल रहा था ना, इवन लैपोर्ट खेल लेता, रिको लुइस इजीली राइट पे खेल लेता, वो इनसाइड कंफर्टेबली खेल लेता। काइल वॉकर को डाल दिया राइट पे, ठीक है। काइल वॉकर is the fucking last person that I want on the ball when Man City arrive in the final third. Yes, fucking last person in this earth I want on the ball as a City fan. जब सिटी फाइनल थर्ड अप्रोच करती है, क्या क्रॉस फेंकता है वो, अपोनेंट के प्लेयर को ढूंढ लेता है, उसको बॉल दे देता है वो फाइनल थर्ड में। ऐसी पासिंग है उसकी, सिंपली बिकॉज आप फाइनल थर्ड में किसी भी टीम को पुश कर देते हो एज ए सिटी अपने अपोनेंट को, वो बैठ जाता है फिर यार, वो बैठ जाता है मिड ब्लॉक में, लो ब्लॉक में, यानी कि टाइट पोजीशन, टाइट स्पेसिस, आपके पासिंग लेन कट हो जाती हैं, फिर आपको क्रिएटिविटी दिखानी पड़ती है, फिर आपको अच्छे टाइट पोजीशन में बॉल को थ्रेड करना पड़ता है अपने प्लेयर टीममेट को ढूंढने के लिए। काइल वॉकर ही डोंट हैव दैट फकिंग क्वालिटी। फिर आप लेफ्ट पे रिको लुइस को अननेचुरल पोजीशन पे, इतने बड़े मैच में, एक ऐसा स्पर्स का स्टेडियम जहां पे हमने 5 मैच खेल लिए, फकिंग 5 मैचेस 0 जीते हमने, जीतना तो छोड़ो, हमने गोल ही स्कोर नहीं किया। 5 बार हम स्पर्स के नए स्टेडियम में खेल चुके हैं, फकिंग 5 टाइम, 0 गोल स्कोर, 0 गोल। और तुम रिको लुइस को लेफ्ट बैक पे स्टार्ट कर रहे हो, वो भी कहां, इनसाइड। वो बंदा तो किया, वो बंदा जितना कर सकता था वो उसने किया, उसने बीच में से गेम को मैनिपुलेट करने की कोशिश की। है व्हाट द फक मैन, व्हाट डिसग्रेस यार। जैक ग्रिलिश को कोई समझाओ इस आदमी को यार, समझाओ इस आदमी को कि जो टक्कर जीतने से, सॉरी आपके फॉल ड्रॉ करने से कुछ नहीं होता, गोल नहीं मिलता। इसको काउंटर अटैक की कोई डेफिनेशन समझाओ कि काउंटर पे ट्रांजिशन पे तो गेंद जाती है तो तुम्हें इवेंचुअली स्लो डाउन नहीं करना होता, यू हैव टू फकिंग टेक ऑन, जिस पोजीशन पे जैक ग्रिलिश होता है और बॉल रिसीव करता है ना, इसी पोजीशन से साने, इवन स्टर्लिंग टेक ऑन करते थे यार, इन्हीं पोजीशन पे थ्रेट लेके जाते थे बॉक्स में, टेक ऑन करके चांस क्रिएट करते थे, गोल स्कोर करते थे। व्हाट द फक। फॉल ड्रॉ कर लो, जैसे हमारे पास 10 कोई डेविड बैकम बैठे, वो बैंड कर देंगे 10 के 10, तुम 5 फॉल ड्रॉ करोगे, 5 फ्री किक लोगे तो 1 या 2 गोल आ जाएंगे उसमें। कम ऑन, व्हाट द फक। एकेंजी, रॉड्री, काइल वॉकर, ये कौन प्लेयर है, ये वो काइल वॉकर, एकेंजी वो प्लेयर है, इज नॉट कंफर्टेबल प्लेइंग फ्रॉम द बैक यार, इज नॉट सो कंफर्टेबल, इज नॉट दैट कंफर्टेबल। उसके पास बॉल आती है, अपोनेंट का प्रेस आता है, वी पैनिक्ड फॉर द सेकंड टाइम, डेजा वू। 15 दिन पहले भी स्पर्स के मैच में यही हुआ था, कल भी यही हुआ, वी कुडंट प्ले फ्रॉम द बैक, हमने कंसीड कर दिया। हाउ फक्ड अप इज दैट। और रॉड्री को पता है उसने गलती की, फिर भी वो 90 मिनट खेला वो, क्यों? बिकॉज उसको पता है कि नहीं है कोई जो उसके ऊपर आएगा, जो उसको एक मैसेज भेजेगा कि देख तू घटिया खेलेगा ना बेटा, तू रॉड्री हो जो मर्जी, तू बेंच पे बैठेगा बेटा, तू बेंच पे बैठेगा, यू नॉट गोना फकिंग स्टार्ट द गेम। 90 मिनट नहीं खेलेगा तू। एंड लुक एट रॉड्री, मिस्टेक के बाद भी रॉड्री का गेम देखो, वो बंदा डोल नहीं जीत रहा, वो बंदा ट्रैक बैक नहीं कर रहा, वो इंटरेस्टेड नहीं है यार, ही इज गिविंग अप इन द मिडल ऑफ ए डुअल, इन द मिडल ऑफ रिकवरी, गिव अप कर रहा, वो थका हुआ एक घंटा थका हुआ। फ्राइडे को लास्ट गेम थी तुम्हारी यार, संडे 8 दिन बाद मैच खेला हमने, अगला मैच हमने अगले संडे, पूरे हफ्ते बाद खेलना है, बस तुम थके हो, दैट्स योर फकिंग एक्सक्यूज। टाइटल ऑन द लाइन लगा हुआ है, वी आर डिफेंडिंग चैंपियन, एटलीस्ट मैच कुछ ग्रेसफुली टाइटल चेज तो करो। फरवरी में आके टाइटल कंसीड कर रहे हो तुम, शेमफुल, डिस्गस्टिंग। और पेप को लुक एट मैन सिटी, शेप क्या थी? मैन सिटी जैसे सिस्टम में बहुत क्रिटिकल होता है, आप पिच की विड्थ का यूज करो, आप विंग्स की विड्थ का यूज करो। विंग्स तो ऑलरेडी डेड पड़े हुए हैं, जाओ कैंसिलो भी चला गया, ठीक है। काइल वॉकर की फुलर वाइडर कितनी क्रिएटिव है सबको पता है, रिको लुइस इनसाइड कर रहा है क्या? जैक ग्रिलिश के स्पोर्ट में कौन है वो बंदा? उसको एक तो उसके डुअल टेक ऑन नहीं होते, एक तो वो ड्रिबल टेक ऑन नहीं करता, उसके स्पोर्ट में फिर वो करेगा क्या? उसके पास क्या ऑप्शन है? ही विल ड्रॉ द फॉल, ही विल ड्रॉ द ओपोनेंट, दैट्स इट। और तुम्हें लग रहा है इतने से 100 मिलियन के ग्रिलिश का काम हो रहा है,
तो बस गजब हो यार पेप गार्डियोला तुम, फिर तुम गजब हो। क्योंकि लेफ्ट बैक में रिको लुइस इनसाइड था, बाकी दिन में क्या होता है, यानी कि आइसोलेटेड है। जैक ग्रिलिश आइसोलेटेड है पूरा सीजन, उसको अकेले ही करने हैं और वो टेक ऑन नहीं करता, फिर अकेले क्या करेगा फिर वो बैक पास करेगा एके को, फिर वो साइड पास करेगा गुंडोगान या कल आपका रिको लुइस को। दैट्स इट। आप बोल सकते हो डिफेंसिवली यस, जैक ग्रिलिश ऐसा लगा कि उसके अंदर आग है, वो ट्रैक बैक रिकवरी के लिए आ रहा था, टैकल पुट इन कर रहा था, क्लियरेंस पुट इन कर रहा था, एटलीस्ट उस बंदे ने अर्जेंसी दिखाई। बट गोइंग फॉरवर्ड वी आर फकिंग यूजलेस यार, फकिंग यूजलेस। 90 मिनट का मैच था, 90 मिनट का, एक क्लियर कट, एक रियाद मारिज का इनसाइड ऑफ द पोस्ट लगाओ पहले आपके एंड में। यू कांट से, यू जस्ट फकिंग कांट से कि मैन सिटी को इस मैच में से कुछ डिजर्व करता था, कुछ डिजर्व करता था मैन सिटी को। मैन सिटी अनलकी है, बुलशिट, बुलशिट। दिस सीजन इज फक्ड अप एंड पेप गार्डियोला, यस पेप गार्डियोला इज मेकिंग श्योर कि दिस सीजन स्टेज फक्ड अप। आपको एर्लिंग हालैंड को थ्रो बॉल कौन खेलता है? केविन डी ब्रुयने। एर्लिंग हालैंड को थ्रो बॉल कौन करता है? गुंडोगान। केविन डी ब्रुयने आया 65 मिनट के बाद, गुंडोगान आया 80 मिनट के बाद। आर यू फकिंग किडिंग मी? आर यू फकिंग किडिंग मी? डेड मिडफील्ड, फकिंग डेड विंग्स, फकिंग डेड फुल बैक बिल्कुल। रिको लुइस को कहां डाल दिया, क्यों डाल दिया, क्या रीजन डाल दिया? फक ऑफ, सिंपली फक ऑफ भाई। अगर तुम्हारा ऐसा लग रहा है पेप गार्डियोला, काम डाउन ब्रो, काम डाउन। It's too much for you to take. I know it's too much for you to take. ले ले ब्रेक, ले ले, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जब तुम्हें when you get a feeling up, Laporte, Diaz, you're not starting any one of them. Kenji मैच आधा सीजन निकल गया। Fucking 50% ऑफ प्रीमियर लीग इज ओवर। 21 मैच हो गए, 50 मैच से ज्यादा, आधी लीग से ज्यादा खत्म हो गई। हम सेंटर बैक नहीं, हम लेपोर्ट डियाज फिट है हमारे। 100 मिलियन के दोनों डिफेंडर कंबाइन फी, बेंच गर्म कर रहे हैं, बेंच गर्म कर रहे हैं। केंजी क्या कर दिया, केंजी ने क्या कर दिया? जब हम काउंटर खाने आते क्या पोजीशनिंग होती है केंजी की? जब हम काउंटर पे, ट्रांजिशन पे, जब हम हेड क्लियरेंस करनी है तो क्या पोजीशन होती है केंजी की? कंट्रोल, कुछ कंट्रोल ही नहीं है यार। एक मोमेंट में हम अपोनेंट को फाइनल थर्ड में ग्रिल करने के लिए जाते हैं, बूम, 5 सेकंड लेटर हम अपने बॉक्स में बिल्कुल नंगे हो गए थे। ये टूथलेस, दिस इज द फकिंग टूथलेस, दिस इज द ट्रूथ। ये है सच्चाई। लेपोर्ट डियाज जैसे प्लेयर को बेंच पे बिठा के व्हाट द पॉइंट यू आर ट्राइंग टू प्रूव, व्हाट द पॉइंट यू आर ट्राइंग टू प्रूव एज ए मैनेजर? आई डोंट नो तुम्हारा पॉइंट क्या है? व्हाट्स योर पॉइंट, व्हाट्स योर टेक? तुम्हारा मतलब क्या है? रिको लुइस को, 18 साल के लड़के को राइट से लेकर लेफ्ट बैक अननेचुरल पोजीशन पे खिला, और क्या यूज हो उस चीज का? क्या बेनिफिट किया हमने उस चीज से? पूरा सिस्टम, स्ट्रक्चर, शेप, हर चीज फकअप होगी। अल्वारेज, बर्नार्डो सिल्वा, एक तो बॉल पे नहीं आ पाए, बॉल पे आए तो कुछ कर नहीं पाए। अरे बर्नार्डो सिल्वा, कम ऑन, फक ऑफ मैन, फक ऑफ। अगर तुम्हें इतना ही शौक है ना बेटा, चला जा यार, निकालो उसको, भेजो उसको बार्सिलोना, चल निकल यार, निकल। बिकॉज तुम्हारी परफॉर्मेंस शेमफुल, यू आर शेमफुल ब्रो, यू हैव बीन शेमफुल, डिस्गस्टिंग, डिसग्रेस हो तुम इस सीजन, जितना भी तुम खेलो, डिसग्रेस नहीं है तुम्हारा। तुम्हें मैनचेस्टर का वेदर पसंद नहीं आ रहा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को यहां रन अच्छा नहीं लगता, तुम्हें बहुत फैमिली की आदत है, तू बेनिफिका चला जा यार, चला जा, जब वहां बैठ के खेल मस्त वहां, कोई नहीं तुझे पूछेगा यार। तू फुटबॉल से रिटायरमेंट ले ले भाई। एक दुखदाई ट्वीट मैं भी डाल दूंगा, फुटबॉल वर्ल्ड डाल देगा, ओह मैजिशियन, ओह बहुत बड़ा, ये वो सब कुछ हो जाएगा। ले ले अलविदा भाई, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है हमारा? मैन सिटी को टीम को देख के भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां बहुत सारे प्लेयर हैं जो सिटी में नहीं रुकना चाहते हैं, लेकिन वो रुके हुए हैं बिकॉज प्राइस टैग बहुत आई है, बिकॉज कोई दूसरा टीम उस ऑफर के साथ नहीं आ रही। लेपोर्ट इस सिचुएशन में था, वो सिटी से जाना चाहता था। बर्नार्डो सिल्वा 2 साल से जाना, इस समर जाने दो उसको। लेट्स फकिंग रिबिल्ड यार, लेट्स फकिंग रिबिल्ड। आई डोंट वांट अ सिंगल प्लेयर इन माय टीम जिसको बैच के लिए नहीं खेलना हो, जिसको फर्क ही नहीं पड़ रहा हो यार कि 2 टाइटल हमने जीते हैं, हमारा टाइटल है, हमें डिफेंड करना है। जिनकी परफॉर्मेंस देख के मुझे लग ही नहीं रहा हो, रॉड्री ही इज टू कंफर्टेबल, उसको कैल्विन फिलिप्स अगर तुमने ले ही लिया है, अगर वो फिट है, मैसेज, वेयर द फक इज योर मैसेज? जब 60 मिनट के बाद ऐसा लगा रॉड्री थक गया भाई, उसके टांगे फूल गया, उसकी सांस फूल गया, उसको स्ट्रेचर पे लेके बिठा के लेके जाओ। लिटरली ही वाज बेगिंग पेप गार्डियोला कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, कम ऑन टेक मी फकिंग ऑफ। लेकिन पेप घिस रहा है बिकॉज पेप के दिमाग में एक ऐसा आइडिया जो उसने 1 हफ्ते तक बैठ के दिमाग में सोचा है, और जब तक वो इंप्लीमेंट नहीं होगा पेप गार्डियोला को चैन नहीं आएगा। दैट्स द ट्रूथ। यस, है पेप जीनियस, ही इज माय गॉड, ही इज माय ग्रेटेस्ट मैनेजर, बट इसका यह मतलब नहीं है कि पेप गार्डियोला क्रिटिसिज्म से इम्यून है। इम्यूनिटी है उसको, इम्यूनिटी है कि वाह पेप कुछ भी कर ले। नहीं, नो, मैं ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करूंगा यार। वीक इन वीक आउट एज अ फैन मैं मैच देखता हूं, आई हैव एवरी फकिंग राइट
टू कॉल एंड क्रिटिसाइज पेप गार्डियोला अगर मुझे लगता है, और मुझे लगता है पेप गार्डियोला, दिस डिफीट इज ऑन पेप गार्डियोला, नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दिस सीजन। तुम्हें पता है तुम्हारे लिए इनसाइड खिलाने वाले ये सब सिस्टम काम नहीं कर रहा। जब तुम्हें पता है तुम्हें एरलिंग हालांड, वो बेचारा 20-20 यार्ड ड्रॉप कर रहा है, वो अपने हाफ में ड्रॉप कर रहा है, तो फिर क्या मतलब बनता है अल्वारेज और बर्नार्डो सिल्वा को मिडिल में खिलाने का? जब तुम्हारे स्ट्राइकर को अपने हाफ में ड्रॉप करके प्ले को लिंक करने आ रहा है, उसको टच लेने के लिए, उसको इन्वॉल्व होने के लिए इतना डीप आ रहा है, तो व्हाट द फक इज मीनिंग ऑफ प्लेइंग अल्वारेज एंड बर्नार्डो सिल्वा एंड रॉड्री इन द मिडिल? क्या कर रहे हैं वो? क्या काम है उनका? उनका प्ले को लिंक करने का काम नहीं है। बस रॉड्री का इतना ही काम है, साइड पास बैक पास, साइड पास बैक पास, साइड पास बैक पास, बैक पास, हो गया। कम ऑन यार, कम ऑन। अगर मैं पेप गार्डियोला, आई डोंट गिव अ फक बिकॉज़ टाइटल इज फक्ड अप, यस टाइटल इज फक्ड अप फॉर मैन सिटी, लेकिन मैं खिलाऊंगा कैल्विन फिलिप्स को, रॉड्री बैठेगा बेंच, आई डोंट गिव अ फक, आई डोंट गिव अ फक अबाउट एडरसन। वो बंदे का सबसे डिस्गस्टिंग सेव परसेंटेज है पूरी प्रीमियर लीग कीपर में, रेलीगेशन लेवल वाली सेव परसेंटेज है उसकी। डोंट गिव मी दिस बुलशिट, फीट पे अच्छा एक घंटा अच्छा बेंच, उससे अच्छा स्टीफन ऑर्टेगा मोरेनो की पासिंग देखो, विजन देखो। ये सब फ्रस्ट्रेटेड यार, ये सब फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज आई डोंट वांट माय फकिंग टीम टू कंसीड द टाइटल, टू गिव अप द टाइटल इन फरवरी विद फकिंग 18 गेम टू प्ले। यस 18 मैच पड़े हैं, लेकिन तुम सिटी फैन हो, दिल पे हाथ रखो, बोलो। क्या तुम बोल सकते हो कि वी विल फाइंड अ वे, ओह वी विल डू दिस? नो, दैट्स क्रैप, दैट्स बुलशिट, बिकॉज यू नो इट्स नॉट गोना हैपन। You simply know it's not gonna happen because आधा सीजन निकल गया and पेप गार्डियोला को अपनी प्लेइंग 11 ही पता नहीं है। I don't know whether पेप गार्डियोला has lost the dressing room, कि उसको लग रहा है मैं इसको खिलाऊंगा, आज मैं इसको खिलाऊंगा, पर ऐसा लग रहा है पेप गार्डियोला किसी प्लेयर पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है इस टाइम। लिटरली that's the main problem, that's heart breaking, that's very sad and unfortunate। अगर मैं नेथन एके और एडरसन को, रॉड्री को हटाऊं, मुझे नहीं लग रहा इसके अलावा पेप गार्डियोला को किसी भी बंदे पे ट्रस्ट है। एक मैच में एकेंजी खेल रहा है, एक में लेपोर्ट खेल रहा है, एक में स्टोन्स खेल रहा है, एक में काइल वॉकर खेल रहा है, एक में रिको लुइस खेल रहा है, कभी केविन डी ब्रुयने बेंच पे मिल रहा है, कभी बर्नार्डो बेंच पे मिल रहा है, कभी गुंडोगन बेंच पे मिल रहा है, और विंग्स पे क्या है? व्हाट? हमारी क्वालिटी खत्म हो चुकी है, लिटरली हमारी क्वालिटी खत्म हो चुकी है। कल मुझे लग रहा था कि बिकॉज फोर्डन नहीं था, फोर्डन वाजंट फिट येट, तो फिर मुझे लग रहा था अगर ग्रिलिश को उठाओ, मारिस को उठाओ, किसको लेके आए विंगर? कौन है? कोल पाल्मर, फकिंग एकेडमी लेवल दैट गोना हेल्प अस इन द टाइटल रेस? नहीं। क्या है ऑप्शन है विंग पे? जीरो, अंडा, फकिंग जीरो। ये है जिकी की मास्टर क्लास, ये है फेरन सिरियानो की मास्टर क्लास। 2 टाइटल हमने 2017 और 18 में भी जीते थे, बैक टू बैक प्रीमियर लीग। 19 में क्या हुआ? ऑटोमेंडी, विंसेंट कंपनी हमारा लेजेंड रिटायर हुआ था, सिटी वर टू कंफर्टेबल। हम 2 टाइटल जीत गए हैं ना, हम वी हैव a habit of getting too comfortable as a management, not as a player but as a management। हम बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं। 19-20 में भी हमने सोचा ओह 2 टाइटल है हमारे पास, ओह हमारे पास तो इनफ बैकअप है, हम वी नीड नॉट टू रिप्लेस विंसेंट कंपनी, वी नीड नॉट टू रिप्लेस डेविड सिल्वा। चल पड़ेगा काम, चला ऐसा काम चला कि बस अगस्त में सीजन स्टार्ट हुआ, अक्टूबर में लिवरपूल 10-12 लीड की गैप खत्म। 2 महीने के अंदर टाइटल डिफेंस फकिंग ओवर इन 2 मंथ। इस सीजन क्या हुआ? अच्छा 2 टाइटल जीत गए, ओह जेसुस को जाने दो, चल ठीक है, जेसुस की सेंस बनती थी बिकॉज अल्वारेज आया, हालांड आया, जिनचेंको को जाने दो, जिनचेंको को जाने दिया तुमने, क्यों? क्योंकि कुकुरेया हमने लेना था। अच्छा कुकुरेया तो हम ले नहीं पाए, क्यों? क्योंकि चेल्सी ने आउट बिड कर दिया। ओह कोई बात नहीं, एक क्या खेल लेगा, लेपोर्ट खेल लेगा, रिकोलिस खेलेगा, खेल रहे हैं ना, चुद रहा है ना सीजन, हो रहा है ना, हाँ हो रहा है। बर्नार्डो सिल्वा को रुकना है, क्यों रुका रहे हो यार? क्यों रुका रहे हो उस प्लेयर को जिसको लेके जाना है? मतलब हमारे अंदर नहीं है यार, हमें नहीं पता, एज अ सिटी बोर्ड हमें नहीं पता। वी आर गेटिंग टू मच कंफर्टेबल। हमने प्रीमियर लीग, हमें ऐसा लग रहा है कि बस ये फार्मर लीग है, 2 टाइटल जीत गए हैं, कोई बात नहीं, रिलैक्स हो जाओ, हमें तो अच्छा दिखना है, वी हैव टू बी गुड बॉय, वी हैव टू बी इन गुड बुक्स, हमें तो ऐसे दिखाना है, देखो हमारा नेट स्पेंड। हम 1-2 टाइटल जीत के ना, हम मैन सिटी को बोर्ड को पता क्या हो जाता है, उनको एक दे हैव टू प्ले बैड गुड बॉय, उनको ना नेट स्पेंड की याद आ जाती है, फिर उनको ना एक अच्छा दिखना होता है दूसरों की लुक्स में। देखो हम तो जीत नहीं रहे, हम तो अपनी बुक बैलेंस भी कर, आई डोंट गिव अ फक यार। तुम किन लोगों को इंप्रेस कर रहे हो? उन लोगों को जो तुम्हें ऑयल मनी जिंदगी भर बोलते रहेंगे, भले ही उनका खुद का नेट स्पेंड ज्यादा हो तुमसे, यूनाइटेड तुमसे ज्यादा नेट स्पेंड है, लेकिन वो मीडिया में तुम्हारा एजेंडा चलता है, तुम्हारे नाम की बदनामी होती है, होती रहेगी यार, होती रहेगी। क्या उखाड़ दिया तुमने इस सीजन? मैन सिटी ने 100 मिलियन सुपर का प्रॉफिट बनाया, प्रॉफिट जितनी सेलिंग की है, लेकिन क्या उखाड़ लिया?
लो घूमो इसको गले में डाल के घूमो मेडल किला नेट स्पेंड में हम पॉजिटिव है फक ऑफ यार वी हैव टू विन वी हैव टू सी अगर टीम में कमी है तो स्ट्रेंथन करो ये कौन सी बीमारी लगी है हमें 2 टाइटल जीत लिए हमें नेट स्पेंड की याद आ जाती है हमें अच्छा दिखना होता है हम बुक बैलेंस में चले जाते हैं हम अपने स्क्वाड को वीक कर रहे हैं यार वी आर फकिंग वीकनिंग अवर स्क्वाड आफ्टर विनिंग टाइटल्स क्या मजाक है ये ऐसे ऐसे चलेगा फिर तुम इस समर फिर फ्रस्ट्रेशन में आओगे मार्केट में ओहो हमें तो हिट लगी हमें टाइटल डिफेंस कम ऑन यार तुम अंधे थे तुम्हें नहीं दिख रहा था हमें लेफ्ट बैक चाहिए तुम्हें जाओ के चलो जो भी ईगो दिखाई तुम्हें नहीं दिख रहा था यार कि वी गोना बी फकिंग विदाउट लेफ्ट बैक फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन चैंपियन लीग लाइन पे लगी है प्रीमियर लीग का डिफेंस लाइन पे लगा हुआ है क्या ये दिस इज बुलशिट मैन आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड यार अरे मुझे दिक्कत नहीं है कि मैन सिटी इस साल टाइटल नहीं जीतेगी दिक्कत है मुझे जिस तरीके से मैन सिटी खेल रही है यस इट्स अ फकिंग प्रॉब्लम अगर हम स्पर्स से मैच हारते मुझे प्रॉब्लम नहीं होती लाइनअप देख के ही कल ऐसा लग रहा था कि बस इट्स ऑलरेडी फक्ड अप होता ना कि एक पैर में गोली मार के फील्ड में उतार दिया तुम्हें जाओ खिलो कम ऑन यार कम ऑन पेप गार्डियोला जिद्दीपना छोड़ो अपना छोड़ो अगर तुम्हें फुटबॉल से ब्रेक चाहिए लेट्स फकिंग टेक अ ब्रेक मैन लेट्स फकिंग टेक अ ब्रेक बट ऐसा लग रहा है कि बस चीजें यू आर रूनिंग मैन यू आर स्पॉइलिंग इट तुम स्पॉइल कर रहे हो यार तुम स्पॉइल कर रहे हो तुम यू आर नॉट हेल्पिंग टीम यू आर नॉट हेल्पिंग टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ एर्लिंग हालैंड टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ आवर मिडफील्ड टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ आवर फुल बैक है ही नहीं फुल बैक तो तुम चीजें तो खराब हो रही हैं एज ए मैनेजर तुम कहां मैनेज कर पा रहे हो तुम कहां चीजों को इंप्रूव कर पा रहे हो तुम कहां सॉल्यूशन फाइंड अप कर पा रहे हो यार यू आर मैसिंग इट अप ब्रो यू आर फकिंग मैसिंग इट अप कम ऑन यार इट्स अ वेरी मेसी अगर आप मैन सिटी फैन हो बहुत खराब है चीजें ऑन फील्ड ऑफ फील्ड दोनों जगह चीजें बहुत खराब है और ऐसा लगना स्टार्ट हो गया है कि पेप गार्डियोला इज लूजिंग इट ऑल ही इज लूजिंग इज नॉट हैविंग ट्रस्ट ऑन हिज प्लेयर 2-3 प्लेयर को छोड़ के ऐसा लग रहा है पेप गार्डियोला को ट्रस्ट ही नहीं है किसी पे आज ये स्टार्ट कर रखा नो यार आधा सीजन निकल गया तुम्हें अभी तक अपनी 11 पता नहीं चल रही यार मिकेल आर्टेटा आर्सेनल एक ही 11 खिलाया 20 प्रीमियर लीग मैच में अगर कोई फोर्स इंजरी नहीं है फोर्सफुली एक ही 11 खेली है मुझे पता है पेप गार्डियोला आपकी स्ट्रेंथ है फ्लूइडिटी रिटेंशन स्क्वाड रिटेंशन रोटेशन फ्लेक्सिबिलिटी कंपटीशन विद इन स्क्वाड पर तुम्हें 11 तो एक फिगर आउट तो करो एक शेप स्ट्रक्चर जिसमें तुम ट्रस्ट कर सको इतने बड़े मैच में इट वाज आवर चांस to put pressure on Arsenal and to be back in title race but हमें नहीं चाहिए yes we are behaving that way from manager to player we are behaving in a such manner कि हमें नहीं चाहिए हमें पूरा आधा सीजन निकल गया 2 मैच जीतने फिर पॉइंट ड्रॉप 2 मैच जीतने फिर पॉइंट ड्रॉप फकिंग डिस्गस्टिंग चैंपियंस टीम ऐसे नहीं खेलती हम ऐसे नहीं खेला करते थे 5 गेम का भी 4 गेम का भी प्रीमियर लीग में अनबीटन रन नहीं हुआ हमारा 3 मैच के बाद चौथे मैच में हमने जरूर पॉइंट ड्रॉप किए हैं जरूर हम हारे हैं जरूर हमने पॉइंट ड्रॉप किए हैं नो दैट्स नॉट द फुटबॉल ऑफ चैंपियंस मैन सिटी बेटर बी केयरफुल टॉप 4 तक ही रखो यही एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं है इस सीजन इट्स फकिंग ओवर मैन इट्स डिसग्रेसफुल इट्स ओवर